देखो, हम जहाँ चाहा वहाँ रहा यह पाठ देख रहे थे और हमने देखा था यसबा गांव के जो विद्यार्थी है वह स्कूल नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? हमें मालूम था, हमने देखा था कि यसबा गांव में जो नाला है तो वह नाला गांव के बीच में से गांव के एक तरफ से बहता था और गांव एक तरफ उस नाले के यह गांव है और गांव के दूसरे तरफ यह पाठशाला, और यह पाठशाला जाने के लिए बच्चों को यह नाला पार करके जाना पड़ता था। और जब यह छोटे छोटे बच्चे यह नाला पार करके लांग करके उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, तब यहाँ इस नाले से तो बड़े बुजुर्ग चले जाते थे लेकिन छोटे बच्चे नहीं जा पाते थे, क्योंकि इस नाले को 5-6 फुट पानी भरा रहता था। और कई इसकी वजह से अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी भी वह वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। तो उन बच्चों ने मिलकर यह तय कर लिया, यह फैसला किया कि हम अब पुल बनाएंगे। यहाँ तक हमने देखा था। और यह जो पुल बनाने का विचार जो बच्चों ने यह फैसला किया था, यह जो बात थी वह पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जिस तरह से जंगल में आग लगती है तो बहुत तेजी से फैलती है, उसी तरह यह बच्चों का फैसला या यह विद्यार्थियों का फैसला पूरे गांव में फैल गया, आग की तरह फैल गया। और हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। यहाँ तक हमने देखा था। आगे देखो, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना प्रारंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो, पुल बनाने का यह विचार जब पूरे गांव में फैल गया तो वहां जो विद्यार्थी थे जिन्होंने यह पुल बनाना तय किया था, फैसला किया था, तो उन्होंने आपस में कई बच्चों के मिलाकर छोटे छोटे यह समूह बना लिए और उन्होंने यह पुल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन से चीजों की जरूरत है, यह कहां से लाने पड़ेगी, इसके लिए रकम कितनी लगेगी या पैसा कितना लगेगा, यह कहां से आएगा, इसके बारे में वह छोटे छोटे जो समूह बनाए थे विद्यार्थियों के, वह सोचना उन्होंने शुरू किया। और यही उन्होंने उन सभी बारीकियों पर विचार करना जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहले सूची बनाई कि यह काम करने के लिए, यह पुल बनाने के लिए हमें क्या या कौन सी चीजों की आवश्यकता है। तो वह सूची उन्होंने बनाई और वह सामग्री खरीदने के लिए उन्होंने इतना ही नहीं, सिर्फ सूची नहीं बनाई तो 20-20 रुपए सब विद्यार्थियों ने वह इकट्ठा किए या लेना उन्होंने प्रारंभ किए। और यह जो बात थी कि विद्यार्थी अब पुल बनाना उन्होंने फैसला किया है, तो यह बात गांव के जो उनके पाठशाला के शिक्षक तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उनके पास यह बात जब पहुंची तो वह भी बड़े बुजुर्ग या गांव वाले उन बच्चों को सहायता करने के लिए आगे आ चुके। और देखते देखते सामग्री उस पुल के लिए आवश्यक थी, तो उसी के लिए जितनी राशि की जरूरत थी या जितने धन की जरूरत थी वह धन जमा हो चुका था या उतना पैसा उनके पास जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति
की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखो, जब बच्चे ने या विद्यार्थियों ने वह सामग्री खरीदने के लिए सभी धन का या सभी रुपयों का इंतजाम कर लिया, तब वह उस गांव के बड़े लोग या आयु से बड़े, जिन्हें हम बुजुर्ग समझते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग, उनका अनुभव और यह जो युवा बच्चे थे और उनसे भी आयु से थोड़े ज्यादा आयु वाले नौजवान थे, इन सब ने मिलकर सब इकट्ठित होकर वह काम करने का प्रयास या प्रयत्न उन्होंने जब शुरू किया, तो वह धीरे धीरे वह काम आकार लेने लगा। कौन सा? पुल बनाने का काम। और वहां उस पुल के लिए लगने वाले सीमेंट के पाइप, वह सीमेंट के पाइप आ गए, पत्थर इकट्ठा किए गए। इतना ही नहीं, उस पाइप को फिट करने के लिए जो ईंटों की जरूरत होती है, तो वह ईंटें भी वहां आ गई। उसके लिए जो रेती लगती है, रेती यानी क्या? वालू, तो वह भी गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, छगन बाबा नामक के नाम उनका था, तो उस छगन बाबा ने बहुत जितनी उन्हें रेत चाहिए उतनी प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में वह रेत उन्हें उपलब्ध करा दी। इतना ही नहीं, पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ उस काम के लिए, उस पुल का भराव बनाने के लिए, यानी कि भराव यानी क्या? भराव यानी कि जो नाले के बाजू में या नाले में जब वो सीमेंट के पाइप डालेंगे, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए उस पर बहुत से मिट्टी डालना पड़ेगा, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। तो वह ऊंचाई बढ़ाने का काम उन बच्चों ने, उन गांवों के बहुत सारे लोग मिलकर उन्होंने एक साथ वह प्रयत्न करना शुरू कर दिया, या वह काम करना भराव वह लोग करने लगे। और हर दिन स्वप्न पूर्ति की तरफ वह एक एक कदम बढ़ाने लगे थे, यानी कि वह काम अब आकार लेने लगा था, यानी कि सामने दिखाई दे रहा था कि अब पुल जरूर बनेगा। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो, जो बात वह सोच रहे थे बच्चे या उस गांव के बुजुर्ग कि यह पुल बनाना है, वह फैसला कर चुके थे। वह सभी मिलकर संगठन बना के एक होकर काम कर रहे थे। तो वह काम पूरा जब हुआ, यानी कि होने का समय, यानी कि वह उनकी आनंद की सुबह थी, यानी कि जो उन्होंने फैसला किया था उस फैसले तक अब वह बच्चे पहुंच चुके थे या वह गांव वाले पहुंच चुके थे। यानी कि जब कोई भी काम हाथ में लेते हैं, जब वो पूरा होता है तो उसका आनंद भी होता है। तो उसी तरह उन बच्चों को बहुत आनंद उस काम पूरा होने के बाद हुआ। यानी कि जब वह काम पूरा हुआ, वह सुबह भी आ गई और सभी के चेहरे पर वह आनंद वहां दिखाई दे रहा था। देखो, चित्र में दिखाई देता है, सब बच्चों के चेहरे पर आनंद दिखाई देता है, हंसते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। और उनकी जो हर साल बारिश के दिनों में जो स्कूल जाना उनके लिए असंभव था, वह बात अब नहीं थी। अब वह कितनी भी बारिश हो तो उस पुल से या उस नाले से उस पुल पर से वह अपने स्कूल तक जा पाते थे, जाने वाले थे। इसीलिए उन बच्चों को बहुत ही उनके चेहरे पर अब आनंद दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह सब जो बात हुई थी वह सामूहिक श्रमदान की वजह से हुई थी। और सभी की श्रमदान की वजह से, विद्यार्थियों की कोशिश की वजह से यह अद्भुत उपलब्धि, यानी कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि गांव वाले ने कि ऐसा भी पुल हम बना सकते हैं, लेकिन यह विद्यार्थियों की सोच से यह सब उपलब्धि उन्हें हासिल हुई थी। और सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी उन्होंने समझा कि हम सब जब मिलकर कोई काम करते हैं तो वह काम
बहुत ही कम समय में बहुत ही सही ढंग से हो जाता है, यह भी उन्होंने समझ लिया है। और कम पैसों से यह काम पूरा हो सकता है, यह बात उनके समझ में आई थी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाग देता, मानो वह मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहां रहा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो, जब आप बारिश आने लगी या बरसात में कभी भी इस पुल को पानी आता है, तब वह विद्यार्थी अब स्कूल हंसते खेलते उस पुल से पाठशाला तक जाते, और यह विद्यार्थियों का हौसला यह पुल ने देखा है, क्योंकि विद्यार्थी के हौसले की वजह से, विद्यार्थियों की कोशिश की वजह से यह पुल हुआ था। मानो वह पुल ही कहता है उस विद्यार्थियों को कि जहां अगर चाहत होती है तो वहां उसका रास्ता जरूर निकलता है। कोई भी काम हो, लेकिन मन से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। चाहत अगर उस काम के प्रति आपकी है तो वह काम जरूर पूरा हो सकता है। यानी कि जहां चाह वहां राह, यानी कि जहां अगर तुम्हें चाहत है कोई काम करने की तो उसका रास्ता जरूर निकल आता है। जूही ने अपने भाई की सहायता से जब वो पुल बनाया तो पुल का जो उद्घाटन वहां हुआ था, तब उसका जो उसी कार्यक्रम का जो वृत्तांत था वह संगणक से यानी कंप्यूटर की सहायता से उनके जो शिक्षा निरीक्षक थे उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया।